स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं, जैसे आप सबके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश है एंड कॉपी चेकिंग बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है। तो बच्चों को कुछ चीज़ें जाननी है, लाइक कि वो कितने मार्क्स है जिस पे आपको ग्रेस मिलता है, कितने सब्जेक्ट्स में ग्रेस मिलता है, या फिर कब ग्रेस मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जाननी होती है कि सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो होता है वो कब लगती है। अगर ग्रेस भी है, अटेम्प्ट भी है, तो सप्लीमेंट्री क्यों लगती है और कब लगती है, क्योंकि लगती तो वो भी है, कितने मार्क्स पे लगती है। एंड फेल, एक जो होता है, फेल इज़ नॉट द टर्म बट जो रिपीट पेपर होता है, टर्म यूज़ करे ना करे बट दैट एग्जैक्टली मीन्स कि हमें साल दोबारा देना है। तो वो कौन से कंडीशंस हैं जब बच्चे इस सिचुएशन से गुजरते हैं, तो आज हम इस चीज़ को समझेंगे। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से चल रही है। एक वीक बाद आपके एग्ज़ाम की कॉपी चेकिंग चलती है और रिजल्ट का जो प्रोसेस है इट टेक्स 45 डेज। जब से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तब से 45 दिन सीबीएसई को लगती ही है। तो मई के फर्स्ट टू सेकेंड वीक से पहले तो रिजल्ट आएगा नहीं। देन टीचर्स आर पुटिंग देयर हार्ड वर्क। जैसे आपने हार्ड वर्क किया है, इस बार कॉपी चेकिंग अच्छी हो रही है क्योंकि बच्चे भी अच्छा लेके आए हैं, तो टीचर्स भी अच्छे नंबर देने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहला टॉपिक है कि ग्रेस मार्क्स कब मिलता है। सपोज़ आप सबको एक चीज़ बता दूं पहले कि जो 70 मार्क्स की थ्योरी होती है 12th में, उसमें आपको 23 लाना पड़ता है, और जो 80 मार्क्स की थ्योरी है उसमें 23 लाना पड़ता है, तब आप पास होते हैं। दैट इज़ द मिनिमम पासिंग मार्क्स। और ये है 12th के लिए। और क्लास 10th में आपको टोटल थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33 लाना होता है आउट ऑफ 100। सो दिस इज़ द मार्क्स। अगर आप ले आए तो आप पास होते हो। अगर मान लो कोई बच्चा 17-18 नंबर 12th में लेके आता है, ठीक है, और उसको 23 चाहिए पास होने के लिए, तो सीबीएसई आपको अटेम्प्ट के नंबर देती है, या इवन इफ़ यू इन क्लास 10th आपको थ्योरी में 13 to 15 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो टीचर्स आपको अटेम्प्ट लेने पे, द अटेम्प्ट शुड बी रेलेवेंट। एब्सर्ड अटेम्प्ट, अगर मान लो क्वेश्चन पेपर आपने पूरा उतार दिया, इट इज़ टोटली एब्सर्ड, तो फिर देन यू डोंट एक्सपेक्ट कि टीचर आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स दे, तब नहीं मिलते। इट हैज़ टू बी लिटिल रेलेवेंट। फिर भी मान लो हर सब्जेक्ट में अटेम्प्ट मिल रहे हैं, आपने स्टेप्स लिखे, मान लो आपको मैथ्स नहीं आता पूरा, आपने फॉर्मूला लिख दिया, गिवन तो सारे क्वेश्चंस में होता है, वो लिख दिया, तो टीचर आपको वहाँ पे नंबर देते हैं। प्लस जिस पेपर में आपको डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाती है, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे बच्चे परेशान हैं, क्योंकि एवरी डे सीबीएसई इज गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम एवरी सेंटर, तो मॉडरेशन भी लगती है। अब आते हैं ग्रेस पे। ग्रेस कब मिलती है? सारे सब्जेक्ट्स में अटेम्प्ट लेना, मॉडरेशन, लिबरल मार्किंग के बावजूद अगर एक या दो सब्जेक्ट में आप टोटल 5 से 10 नंबर के बीच रह जा रहे हो पास होने में, तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स अलॉट कर देते हैं वो अटेम्प्ट वाले स्लॉट्स पे, जहाँ जहाँ आपने अटेम्प्ट लिए थे। मान लो सपोज किसी क्वेश्चन में आपने अटेम्प्ट लिया था, 3 मार्क्स का था, आपने 1 मार्क्स का लिखा था, तो टीचर ने अगर 1 दिया था तो वहाँ पर 1.5 करके ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ा के, हाफ बढ़ा के आपको वो देते हैं। और 4 लेवल पे चेकिंग भी होती है, तो एक टीचर ने अगर छोड़ दिया तो दूसरा ज़रूर दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से होती है कॉपी चेकिंग। तो ग्रेस मार्क्स कब मिलेगा? जब आपको टोटल पास होने में मैक्सिमम 1 से 2 सब्जेक्ट में अगर 5 से 10 नंबर की कोई कंडीशन है, ये मीट नहीं हो रही, तो ग्रेस मिल जाता है। तो फिर भाई सप्लीमेंट्री क्यों आती है? तो देखो बेटा, बहुत से बच्चे होते हैं जो कॉपी पूरी खाली छोड़ के आते हैं, या 5-10 नंबर का बनाया, हैज़ नॉट टेकन एनी अटेम्प्ट। तो ऐसे केस में अगर आप 12th क्लास में 70 मार्क्स में 23 नहीं ला पाते हो, या 80 मार्क्स में 26 नहीं ला पाते हो, और क्लास 10th में अगर 33 आउट ऑफ 100 नहीं ला पाते हो थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के, तो फिर क्या होता है कि आपकी सप्लीमेंट्री आती है। और कितने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में सप्लीमेंट्री अलाउड है? क्लास 12th में 1 सब्जेक्ट में, और क्लास 10th में टोटल 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री अलाउड है, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब ये हुआ कि जिस सब्जेक्ट में आपकी सप्लीमेंट्री आई है, यानी कि आपकी पासिंग क्राइटेरिया मीट नहीं हुई है, सीबीएसई एक एग्ज़ाम लेगा 1 मंथ आफ्टर योर रिजल्ट, और आपको मौका देता है एग्ज़ाम दे करके उसको क्लियर करने का, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स स्कोर करने का। अगर आपने स्कोर कर लिया तो विच इज़ गुड, नहीं स्कोर किया तो टोटल सीबीएसई 3 चांसेस देती है, और उन 3 चांसेस में आपको सिर्फ उसी पेपर में अपीयर होना है, बाकी पेपर्स में नहीं। तो सपोज़ अगर कोई बच्चा कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री अभी बोर्ड एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, कुछ बच्चों की कंपार्टमेंट आएगी, डेफिनेटली आएगी। 100% रिजल्ट सीबीएसई का नहीं होता, 95% इज़ द मैक्सिमम परसेंट, तो 5% बच्चों की आती है सप्लीमेंट्री। तो उन बच्चों को 1 महीने बाद मौका मिलेगा, उसमें से 50-60% बच्चे क्लियर कर लेते हैं सप्लीमेंट्री भी,
ठीक है। क्लियर उन्हीं बच्चों का नहीं होता जो पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि आई ऑल्सो टेक बैचेज ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ पर मैं केमिस्ट्री के बच्चों को कंपार्टमेंट क्लियर कराती हूँ। तो जो बच्चे रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं वो डेफिनेटली अच्छे नंबर से पास होते हैं। जो अटेंड ही नहीं करते उनकी जिम्मेदारी तो हम टीचर्स भी नहीं ले सकते। तो ये होती है बात। तो वहाँ पर आपको मौका मिलता है और आपका ईयर भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि हर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए प्लेस रहता है खाली। तो कंपार्टमेंट पहला हो गया। जिन बच्चों 40% बच्चे बच गए, उन बच्चों का एग्ज़ाम होगा अगले साल जो 2026 में बोर्ड होगा, उनके साथ सेकेंड चांस मिलती है। ठीक है। अगर बच्चे वहाँ भी क्लियर नहीं कर पाते तो उनको थर्ड चांस मिलती है, जब अगले साल के बच्चों का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा उनके रिजल्ट के आने के बाद, तब मिलेगा उनको तीसरा चांस। जैसे 3 चांस में अगर बच्चे क्लियर नहीं कर पाते कंपार्टमेंट, फिर उसके अगले साल उनको पूरा का पूरा सिलेबस रिपीट करना पड़ता है, यानी कि पूरा का पूरा कोर्स, अगर 10th में है तो 10th, 12th में है तो 12th, पूरा का पूरा पेपर रिपीट करना पड़ता है। ठीक है। तो सप्लीमेंट्री, अगर मान लो कि 10th वालों को एक सब्जेक्ट 1 से 2 सब्जेक्ट में आई है तो आप सप्लीमेंट्री दे दो, 12th वालों की 1 में आई है तो सप्लीमेंट्री दे लो। लेकिन अगर इससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स में आई है, मान लो 3-4 सब्जेक्ट्स में आ गई है, तो फिर वहाँ पर सप्लीमेंट्री वर्क नहीं करेगा, फिर आपको पेपर अगले साल रिपीट ही करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट वगैरह लिए हैं, जो कि इस बार बच्चों ने लिए हैं, तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि बच्चों के कंपार्टमेंट आएँ। जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा होता है उन्हीं की कंपार्टमेंट आती है। तो मार्क्स, ग्रेस मार्क्स 5 से 10 नंबर मिलते हैं। फिर भी कंपार्टमेंट कब आती है? जब आपने 5 से 10 नंबर का ही पेपर लिखा है, इसके अलावा कुछ लिखा ही नहीं है। और अगर 2-3 सब्जेक्ट, मान लो 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर कंपार्टमेंट आ गई है, तो फिर बच्चों को साल रिपीट करना पड़ता है। नाउ आई विल टेक सम ऑफ योर कमेंट्स। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि 16-17 मार्क्स की थ्योरी ठीक है, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया है एंड सबके आंसर्स रेलेवेंट लिखे हैं। बेटा अगर आपने रेलेवेंट आंसर्स लिखे हैं तो ये तो CBSE कहती है, इट्स नॉट मी हु इज सेइंग कि आपके अटेम्प्ट के नंबर होते हैं, इट इज़ CBSE जो कहता है। एक और बच्चे का कहना है कि मैं कंपार्टमेंट स्टूडेंट हूँ, केमिस्ट्री में 7 MCQ सही हैं और अटेम्प्ट लिए हैं, पता नहीं सही है या गलत, क्या मैं पास हो जाऊँगा? यस बेटा, अगर आपने 7 MCQ लिखा है प्लस अटेम्प्ट किया है, मोर और लेस अगर रेलेवेंट है तो टीचर आपको पास करेंगे। आई एम ए प्राइवेट कैंडिडेट एंड और केमिस्ट्री में मेरा बहुत ख़राब गया था मैम, हमको 14 या 17 आता रहा था और हम पास हो गए हैं। ओके 16 आपने मतलब 16-17 नंबर का सही बनाया है बेटा। अगर आपने प्लस रेलेवेंट अटेम्प्ट्स लिए हैं तो आप पास हो जाओगे। यस, मैं पास हो जाऊँगा क्योंकि मुझे मैथ्स से डर लग रहा है। बेटा डरिए नहीं, मैथ्स में तो बहुत अच्छी चीज़ है कि गिवन के भी नंबर होते हैं। मैथ्स में गिवन लिख दो तो नंबर आते हैं, फॉर्मूला लिखो उसके भी नंबर होते हैं। तो जिनको कुछ नहीं आता वो 5 साल के PYQs देख लो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगा, उतनी प्रैक्टिस कर लो। मेरे केमिस्ट्री को छोड़कर सभी का अच्छा गया, वेरी गुड। केमिस्ट्री का में देखो, फिजिक्स में तो 100% क्लास 12 में मॉडरेशन लगेगी, केमिस्ट्री में भी चांसेस बन रहा है। हालांकि अगर मॉडरेशन ना भी लगे तो लिबरल मार्किंग तो है ही है। मैम मैंने केमिस्ट्री में 25 मार्क्स का सही लिखा है और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो सब कुछ रिलेटेड भी है बेटा, देन यू कैन स्कोर गुड। 2-3 मार्क्स से फेल हो रहे हो, हाँ बेटा वो आपको ग्रेस मार्क्स देते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट में नहीं देते। अगर 2-3 मार्क्स से आप मान लो कि अटेम्प्ट वगैरह लेने के बाद भी बच्चे को हर सब्जेक्ट में नीड है 4-5 नंबर की, तो फिर दिक्कत है। लेकिन आपको 1-2 सब्जेक्ट में दिक्कत होती है तो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। सो कॉपी चेकिंग इज गोइंग रियली वेल, सो टेंशन लेने की किसी बच्चे को ज़रूरत नहीं है। बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, रिजल्ट अच्छा ही होगा।